है कि एक स्ट्रेट हाईवे है। तो हमारा ये एक स्ट्रेट हाईवे है और इस हाईवे का जो एंड पॉइंट है किसी टावर के फुट के पास जाकर होता है। अब इस टावर के ऊपर कोई एक मैन खड़ा हुआ है और ये जो मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है वो यहाँ पर नीचे एक कार को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन उस मैन की आई से 30 डिग्री का बनता है। कार को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से खड़े होकर नीचे की साइड किसी चीज़ को देखने पर बनता है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ की जाती है, क्योंकि हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पहले सीधा भी देख सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसे हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी कार है, ये कार हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर चल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलती हुई इसे यहाँ पर 6 सेकंड लगे। तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ से मैन की आई से जब कार 6 सेकंड के अंदर चलती हुई इस पॉइंट तक आई यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब यहाँ पर 60 डिग्री का हो गया। तो अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि अगर कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के अंदर 6 सेकंड लगे हैं, तो हमें इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर पहले हमने इसकी नेमिंग कर ली है ए बी सी डी और ई पॉइंट की। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये है हमारा ए, ई, बी और डी पॉइंट। तो यहाँ से हमारी एक लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर जब हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फिगर के अंदर देखेंगे, ये हमारी एडी लाइन है और यहाँ पर अगर हमारा 30 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगर ये हमारा 30 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 30 होगा। तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ऐसे ही हम अपनी AC वाली लाइन को देखेंगे। अब अगर इसे हम D की जगह पर यहाँ पर C लिख दें, तो अब यहाँ पर हमारे 2 एंगल्स बनेंगे, यानी कि हमारा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर ये हमारा 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो जब हमारा ये एंगल 60 का है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एज AE पैरेलल टू BD, सो एंगल C 60 डिग्री एंड एंगल D 30 डिग्री। ये क्या है, हमारे इंटीरियर्स अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने छोटे वाले ट्रायंगल ABC की। अब यहाँ पर हमें क्योंकि टाइम निकालने के लिए कहा गया है, ना ही हमारे पास ये लेंथ है और ना ही ये लेंथ है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि P अपॉन के अंदर B। तो P अपॉन में B होता है tan का फॉर्मूला, और यहाँ पर हमारी ABC के अंदर tan के साथ क्या है हमारा 60। तो यहाँ पर हम tan 60 की जगह पर रखेंगे √3, क्योंकि tan 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा थीटा के सामने वाला, यानी कि AB, और बेस क्या है इसका यहाँ पर हमारा BC। तो यहाँ पर हमारी AB की वैल्यू निकल जाएगी क्या, BC, क्योंकि डिवाइड की वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी, BC इंटू के अंदर √3। तो ये हमारा यहाँ पर AB फाइंड हो जाएगा। अब हम अपने बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं, यानी कि ट्रायंगल ABD के अंदर। ABD के अंदर हमारा थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी हमें इसका बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होगा, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालना है, टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा P अपॉन के अंदर P। तो tan थीटा की जगह पर लिखेंगे हम अपना 30, परपेंडिकुलर क्या है इसका भी हमारा AB, और बेस क्या है यहाँ पर हमारा BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AB अपॉन के अंदर BD। तो BD हमारा इधर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर की साइड आकर हमारी इंटू के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि ये होगी हमारी √3 इंटू के अंदर AB। तो हमें यहाँ पर भी AB निकालना है, तो ये हो जाएगी हमारी AB √3 मल्टीप्लाई की यहाँ पर आकर हो जाएगी हमारी चेंज डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारा AB निकल गई, यानी कि AB और AB एक दूसरे के इक्वल है। तो ये है हमारी फर्स्ट और ये है सेकंड।
एक बार ए बी के अंदर हमारे साथ क्या आया था, बी सी अंडर रूट 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से ए बी और ए बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पहले वाली ए बी की वैल्यू है हमारी बी डी अपॉन के अंदर रूट 3 और दूसरे वाले की वैल्यू है हमारी बी सी इंटू के अंदर रूट 3। तो इसे हम यहाँ पर अपना आप सॉल्व करेंगे। बी डी इज इक्वल्स बी सी अंडर रूट के अंदर 3 डिवाइड का अंडर रूट 3 इधर आकर हो जाएगा हमारा इंटू के अंदर, तो बी डी होगा हमारा यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बी सी, यानी कि बी डी क्या होगा हमारा, बी डी क्या है यहाँ पर हमारा बी सी प्लस सी डी है। तो यहाँ पर हम बी डी की जगह पर क्या लिख देंगे अपना, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स 3 बी सी। यहाँ पर बस मैंने बी डी की जगह पर बी सी प्लस सी डी लिखा है और 3 बी सी ऐसा था, 3 बी सी एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा, सी डी इज इक्वल्स 3 बी सी माइनस के अंदर बी सी, तो ये क्या होगा हमारा, सी डी इज इक्वल्स 2 बी सी, यानी कि हमें ये यहाँ पर यही वाला टाइम निकालना था। सी डी हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 6 और 2 बी सी, तो यहाँ पर हम अपना बी सी फाइंड कर लेंगे। बी सी इज इक्वल्स 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो बी सी इज इक्वल्स 3 आ जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो बी सी यहाँ पर टाइम क्या निकला हमारा, 3 सेकेंड्स, यानी कि पहले सी और डी यहाँ पर हमें 6 सेकेंड्स दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर। अब वो मैन जो ड्राइव करता हुआ यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा था, जब वो सी पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो उसे कितना टाइम लगा यहाँ पर, 3 सेकेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन